अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। CS 101 असाइनमेंट नंबर 1 सेक्शन पार्ट 22 मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही कंसाइज सा और बड़ा ही कंसेप्चुअल सा ये सोल्यूशन है। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, इजी है। और इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं। उन 2-3 क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बाइनरी डिजिट्स दिए गए हैं। उन बाइनरी डिजिट्स को आपने, जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हैं, वो बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आपने जो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है और जो फिल इन द ब्लैंक्स परफॉर्मिंग मेमोरी यूनिट, फिर आपको दूसरे उसके पार्ट में आपने कुछ कन्वर्सेशन करके मेमोरी यूनिट्स बताए हैं। तीसरा आपको लॉजिक गेट्स दिए गए हैं और लॉजिक्स गेट के करस्पॉन्डिंग आपको एक टेबल दिया गया है और उस टेबल की आउटपुट आपने वहाँ फिल आउट करनी है। तो बड़ा ही आसान, बड़ा ही मतलब ये आसान सेशन है। कोई इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, बड़ा ही कंसाइज है इसलिए। तो चले हमारा शुरू करते हैं हमारी वीडियो के। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है और जो आंसर है वो क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ बड़ी सी बाइनरी डिजिट्स दिए गए हैं। पता नहीं कितने बाइनरी डिजिट्स, आई गेस हो ये 32 या 64, 32 होंगे आई गेस हो, जहाँ तक मेरा 8 बिट बाइनरी नंबर हैं ये। तो हमने इनको टेक्स्ट में जो आज की कोड हमारा होगा उसमें हमने कन्वर्ट करना है। देखें, जितना भी लंबा बाइनरी डिजिट होता है ना, उनको हम लोग डिवाइड करते हैं पार्ट्स के अंदर। ठीक है, हमने उनको डिवाइड करना होता है पार्ट्स के अंदर। अब डिपेंड ये करता है कि हम उनको, जो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, हमें वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ चाहिए, हमें क्या कहते हैं अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर चाहिए, हमें कैपिटल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर चाहिए, या हमें जो स्मॉल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हैं वो चाहिए। उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, उन बाइनरी नंबर्स को डिवाइड करते हैं या उनको हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। एक ब्लॉक बनाते हैं, फिर दूसरा ब्लॉक बनाते हैं, फिर तीसरा ब्लॉक बनाते हैं। देखें, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर या जो CPU को या सिस्टम को जो लैंग्वेज समझ आती है वो बाइनरी है, 0101 की फॉर्म में। तो वो 0101 की फॉर्म एम ही नहीं है, वो कोई एक ब्लॉक ऑफ जो करेक्टर है या ब्लॉक ऑफ बाइनरी कोड है, वो उसका कोई ना कोई क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन है ओवर द हमारे पास अल्फ़ाबेटिक करेक्टर में, या जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं इनके अंदर। ठीक है, तो हम इनको डिवाइड करेंगे ऑलमोस्ट ये 2, 4, 6, 8 8 बिट का हमने 8 बिट का हमने ब्लॉक बनाया है। इस सारे कोड का डिवाइड किया है। 8 बिट का एक ब्लॉक बना के इन सबको हमने डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ जो रिक्वायरमेंट है आपने डिवाइड करना है 8 बिट के बाइनरी कोड में। अब 8 बिट की जब इनको बाइनरी कोड में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहला जो हमारे पास बाइनरी कोड बन रहा है वो 01010101 का बन रहा है। जो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो यू को आएगा। जो नेक्स्ट वन बन रहा है वो 01101110, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो एन की है। जो थर्ड वन है वो 01101001, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आई है। एंड जो फोर्थ वन है 01110100, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो, या अल्फ़ाबेटिक करेक्टर है वो टी है। जो फिफ्थ वन है 01111001, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो वाई है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसका मैं आपको एक आसान सा सोल्यूशन बता देता हूँ। आपको अगर किसी भी क्या कहते हैं बाइनरी नंबर है, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको चाहिए या डेसिमल में या आपको अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर चाहिए, तो आप इंटरनेट पर जाकर सिंपल से सर्च करना है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर या डेसिमल टू डिजिटल सॉरी करेक्टर कन्वर्टर। आप ये लिखेंगे, आप जो मर्ज़ी वहाँ पे बाइनरी कोड का ब्लॉक डालें, आपको उसके करस्पॉन्डिंग वो आपको रिजल्ट दे देगा। सिंपल है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। जो फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही आसान है। आपने क्या करना, राइट द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। सबसे पहले आपका जो स्मॉलेस्ट मेमोरी का यूनिट है वो बताना है। फिर आपने फिल द ब्लैंक्स बाय परफॉर्मिंग मेमोरी यूनिट्स कन्वर्जेशन, आपने उन ब्लैंक्स को फिल आउट करना है। तो 5 बाइट्स हैं, ये 40 बिट्स बनेंगी। 10 किलो बाइट्स हैं, KB हैं, तो ये 100 to 40 बाइट्स बनेंगी। देन 50 मेगा बाइट्स हैं, MBs हैं, तो ये 15,360 KBs बनेंगी। देन 20 गीगाबाइट्स हैं, तो वो कुछ बनेंगी 2,480 MBs। देन इसी तरह टेराबाइट्स हैं, तो वो क्या बनेंगी 25,600 GBs, कुछ इस तरह ये हमारे पास फॉर्मेशन इसकी आएगी। जो नेक्स्ट वन है, ये हमारे पास लॉजिक गेट है, और इस लॉजिक गेट को हमने इसके करस्पॉन्डिंग हमने आउटपुट बतानी है कि इसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट
क्या आएंगी। देखें ये एंड गेट है, ये नॉट गेट है, ये और गेट है, और ये हाँ ये सारे एंड गेट लगे हुए हैं, और हमारे पास नॉट और गेट लगा हुआ है। तो उसकी करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यूज बतानी है। अगर आपको इन गेट्स के बारे में नहीं पता, आप इन गेट्स को नहीं जानते कि इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मैंने क्या क्या मिलती हैं या किस तरह ये वर्किंग परफॉर्म करते हैं, तो आपका CS 301 302 आपकी है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का पूरा सब्जेक्ट, तो आपको तीसरे चौथे सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। वो सारा बेस ही आपके डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पे कर रहा है, मतलब इन्हीं गेट्स पर कर रहा है। तो बार हाँ हम फिलहाल तो देखते हैं इसका जो हमारे पास आंसर है वो क्या है कि जो पहले जो आउटपुट आएगा वो ए का वो 1 आएगा, जो बी का आएगा वो भी 1 आएगा, सी का 0 आएगा, डी का भी 0 आएगा, ई का 1 आएगा, एफ का 0 होगा, जी का 0 होगा एंड एच का 0 होगा। तो ये अगर देखा जाए तो एक बाइनरी कोड बन रहा है, बाइनरी कोड ब्लॉक बन रहा है। इसकी करस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यू आप सर्च करके देख लीजिएगा, आपके बाइनरी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो भी मिले वो आपकी बाइनरी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। मतलब इसे कोई एवी वेस्ट ऑफ लाइन नहीं है या वेस्ट ऑफ कोड नहीं है, इसकी करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी। बहरहाल हमें जो रिक्वायरमेंट थी असाइनमेंट के अंदर वो सिर्फ इतनी थी कि आपने इसकी आउटपुट बतानी है, सिंपल। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट थी फॉल 2022 की। होप सो आपको समझ होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, जो कमेंट कर दें, हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को सोल्यूशन फाइल चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।